आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 नशिस्तों पर 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। LA-27 मुजफ्फराबाद पर पोलिंग मुलतवी। रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, क्वेटा और कराची में भी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर वोट डाले गए। मुख्तलिफ मकामात पर PP और नून लीग कारकुनों में तसादुम। LA-31 में पीपल्स पार्टी का कारकुन जाँ बहक हो गया। शहीद मुश्ताक शाह पीपल्स पार्टी का कारकुन था, कत्ल की मजम्मत करते हैं बिलावल भुट्टो को एक्स पर बयान। कहा, पहले सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला, फिर कारकुन मुश्ताक शाह की शहादत से नून लीग की नीयत वाज़ेह हो गई। हमलावरों और कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कहा, मुतादिद तहरीरी शिकायत पहले ही इलेक्शन कमीशन को भेज चुके हैं। आप बक्से भरकर अपने उम्मीदवारों को जिताना चाहते हैं। आप उसे शफाफ इंतखाबात कहते हैं। नैयर बुखारी कहते हैं कि जबर से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत नहीं चल सकेगी। धांधली के सबूत हैं। PP रहनुमा के कारकुन की शहादत का नून लीग पर इल्ज़ाम। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हमसे छीना गया। रियासत के सदर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं तो कैसे सिक्योरिटी प्लान है। कमर जमान कायरा कहते हैं कि नून लीग कारकुन अमले को उठाकर घर ले गए और ठप्पे लगवाए। नदीम अफजल चंद बोले कि एक पार्टी को इक़्तिदार दिलाया जा रहा है। शहरी रहमान ने कहा कि पोलिंग में ताख़िर इंतज़ामात पर सवालिया निशान है। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्या उनकी हुकूमत ही उनके खिलाफ धांधली कर रही है? मरियम औरंगज़ेब का सवाल। कहा, बिलावल तस्लीम करें कि उनकी हुकूमत धांधली कर रही है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम कहते हैं, बग़ैर सबूत धांधली के इल्ज़ामात ब्लेम गेम के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर आज़म आपका फिर धांधली कैसे हो गई? तब्दीली तशद्दुद से नहीं, वोट से ही लाई जा सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं कि LA-27 में मुलतवी पोलिंग 4 अगस्त को होगी। किसी के दबाव में नहीं आएंगे। हंगू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। खजीना बांधरा चेक पोस्ट हमले का मास्टरमाइंड हलाक। खारजी अमीर मुआविया दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मतलूब था। अमीर मुआविया का खात्मा दहशतगर्द नेटवर्क के लिए बड़ा धचका है। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमला मनसूख करने का मशरूत ऐलान कर दिया। ट्रुथ सोशल पर बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान और मशरिक़ वस्ता की दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर रोका हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत है। मुआहदे के बुनियादी खादोखाल तय पा गए हैं, जिसके तहत आपनाए हुर्मस फौरी तौर पर मुकम्मल और बिला रुकावट खोली जाएगी। अमरीकी सदर ने हमला सऊदी अरब अहद मोहम्मद बिन सलमान की दरख्वास्त पर मौखर किया। मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर से कहा कि कशीदगी में कमी लाएं, हमलों से गुरहेज करें। पाकिस्तान, कतर, अमारात, तुर्की ने कशीदगी में कमी पर जोर दिया। विटकॉफ और ओमानी सिफारतकारों से राब्ते हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से राब्ता किया। मीर रज़ा अली हलाकत केस में अहम पेशरफ। ताज़ा फुटेज में मकतूल को बंद दुकान की तरफ जाते देखा जा सकता है। मीर रज़ा ने दुकान का शटर खोला और सिक्योरिटी गार्ड का असला उठाया। सिक्योरिटी गार्ड का पिस्टल साथ ले गया। गुम होने वाला पिस्टल 30 बोर का है। मकतूल को सीने पर 30 बोर की गोलियां लगी। गोली का खोल गायब है। ब्रॉडपैक पर लापता को पहमाओं की तलाश जारी। रेस्क्यू टीमें नेपाली को पहमा नरबिल परजा की लाश तक पहुंच गई है। मजीद 3 को पहमाओं की लाशें भी देख लीं। पाकिस्तानी को पहमा सखी सुहेल समेत 3 को पहमाओं की तलाश जारी। बर्फानी तोदे की जद में आकर 10 को पहमा लापता हो गए थे। कराची के इलाके अबुल हसन अस्फहानी रोड से गुलशन मेमार तक 16 इंच कतर की नई गैस पाइपलाइन की कमिश्निंग का काम मुकम्मल। सुई सदरन गैस कंपनी का कहना है कि सिस्टम में तमाम प्रेशर मामूल के मुताबिक है, किसी किस्म की लीकेज रिपोर्ट नहीं हुई। जहरीली शराब ने जिंदगियां छीन ली। टोबर टैक्सिंग में 4 अफराद हलाक हो गए, 2 की हालत गैर। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून। पेशावर, सवात, लंदी कोतल, डेरा इस्माइल खान में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़रियाब आ गए। थरपारकर, उमरकोट और जामशोरों में भी बारिश। कराची में आज और कल हल्की बारिश की पेशगोई।
غزہ میں خون کی ہولی، قابض سے ہونی فوج کی دہشت گردی سے 3 بچوں سمیت مزید 9 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ خان یونس میں اپارٹمنٹ پر بمباری سے والدین اور بچہ شہید، دیر البلح میں گھر پر حملے میں میاں بیوی شہید، غزہ کے مغرب میں فلیٹ پر اسرائیلی ہیلی کاپٹر کی بمباری سے شہری، اس کی اہلیہ اور بچہ شہید ہو گئے۔ بمباری میں الاقصی شہداء ہسپتال کی ادویات کے 2 گودام تباہ۔ روسی دارالحکومت ماسکو میں دھماکہ، 3 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق خاتون دھماکہ خیز مواد کیفے لائی تھی، گارڈ نے روکنے کی کوشش کی تو دھماکہ ہو گیا۔ انڈونیشیا میں بحری جہاز میں آگ لگ گئی، 5 افراد ہلاک، 41 لاپتہ، 225 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ بحری جہاز میں 271 مسافر اور عملے کے افراد سوار تھے۔ آگ لگنے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ لاطینی امریکہ کے ملک پیرو میں سیاحوں کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، 13 افراد ہلاک۔ حکام کے مطابق طیارے میں 11 مسافر اور 2 پائلٹ سوار۔ امریکی ریاست واشنگٹن میں جنگل میں آگ نے 2.5 لاکھ ایکڑ رقبہ جل کر راکھ کر دیا۔ اسپوکن شہر کا آسمان دھوئیں سے بھر گیا، 4000 فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے کے لیے کوشاں۔ شاہینوں کو ٹیسٹ سیریز بچانے کا چیلنج، ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرا ٹیسٹ آج پورٹ آف اسپین میں شروع ہوگا۔ قومی ٹیم 7 بیٹرز اور 4 اسپیشلسٹ بالرز کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ میزبان ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ پاکستان ویمن ٹیم کو دوسرے ٹی20 میں شکست، سری لنکا نے 6 وکٹوں سے میدان مارا، سیریز اپنے نام کر لی۔ دمبولا میں 176 رنز کا ہدف 18ویں اوور میں پورا کیا۔ کامن ویلتھ گیم میں پاکستان کی مایوس کن کارکردگی، 21 ایتھلیٹ کا دستہ صرف 1 میڈل لے سکا۔ فاطمہ زہرا نے باکسنگ ایونٹ میں برونز میڈل لیا۔ ایتھلیٹکس، سوئمنگ، جوڈو میں پاکستان کے کھلاڑی پہلے مرحلے میں آگے نہ بڑھ سکے۔ جیولن تھرو میں ارشد ندیم بھی اعزاز کے دفاع میں ناکام رہے۔ فن لینڈ کار ریلی میں دشوار گزار ٹریک پر ایک اور حادثہ، ریس لیڈر فرانس کے سیباسٹین آگیئر کی گاڑی کلابازیاں کھا کر دور جا گری، چوٹیں آنے پر ڈرائیور اور کو ڈرائیور ہسپتال منتقل، حالت خطرے سے باہر۔ واشنگٹن اوپن ٹینس میں امریکہ کی جیسیکا اور فلپائن کی ایلا نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل میں پیگیولا نے روس کو ڈیانا کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرایا۔ ایلا نے جاپان کی ناؤمی اوساکا کا پتہ صاف کیا۔